हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। अब आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी हो गई होगी, है ना। और अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एकदम फिट होंगे। तो आप सबने डिमांड की, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करी, जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा है। और ये मुझे पता चलता है आपके नंबर ऑफ़ व्यूज़ से। आपने मेरे वीडियो को बहुत लाइक भी किया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू यू। आप सबने डिमांड की कि मैडम जो आपने 2 अंक के प्रश्न बताए हैं इम्पोर्टेंट, मैडम प्लीज़ उनका आंसर भेजिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों की डिमांड पर जो मैंने 2 अंक के प्रश्न आप लोगों को बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं के ही उत्तर लेकर आई हूँ। तो पहला था, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर। आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को मिला के 6 अंक का कैसे बनाया जा सकता है। किन 2 अंक के प्रश्नों को मिला करके 6 अंक का कैसे बनाएंगे, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम मैं जाया नहीं करती। मैं आंसर इसीलिए पढ़ूंगी कि ताकि आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया होगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैडम इनका एक्सप्लेनेशन भी आप हमें समझाइए भी। ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, पहला क्वेश्चन, ये 3rd लेवल से है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय इट एंड affix a new stamp on an envelope. They mail the envelope to themselves on the first day of the sale. The postman gives proof of the date. The envelope is never opened and nothing is written inside it. This is called first day cover. तो कोई भी जब भी नया स्टैम्प इशू किया जाता है, तो जो भी जिनकी हॉबी स्टैम्प कलेक्शन होता है, वो लोग उसको खरीद लेते हैं और क्या करते हैं, इस नए वाले स्टैम्प को एक एनवेलप के ऊपर चिपका देते हैं। और उस एनवेलप को वो लोग खुद को क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। पोस्टमैन प्रूफ दे देता है, उस पर पोस्ट ऑफिस की सील लग जाती है, जिससे ये प्रूव्ड हो जाता है कि ये जो स्टैम्प है ये इस डेट को रिलीज हुआ था। लेकिन एनवेलप को कभी भी खोला नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसी को ही फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। तो बच्चों, मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। आपने कहा कि मुझे आंसर भेजो, तो मैं कुछ कुछ आंसर्स को डील करूंगी। Question 2. Do you think that the 3rd level was a medium of escape for Charlie? Why? बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को मिला के 6 अंक में भी दिया जा सकता है। यस, यस, द 3rd लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली क्या था? वो भी तो मॉडर्न वर्ल्ड को ना, 20th सेंचुरी को बिलोंग करता था। और 20th सेंचुरी तो आप जानते हो, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंताएं, इस सब चीज़ों ने आदमी को क्या कर दिया है, दुखी कर दिया है ना। इसीलिए तो फिर हम लोग इमेजिनेशन में जाते हैं ना। 3rd लेवल है क्या, एक साइंटिफिक फिक्शन। तो यस, मैं पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी राइटिंग जहाँ नहीं आई हो, इसलिए ध्यान से सुने। यस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू चार्ली द प्रेजेंट इरा इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, war, worry, and he was unhappy in the present conditions. But when he imagined 3rd level, he found it peaceful and pleasant, and he felt happy in that period of time. So definitely it proved 3rd level a medium of escape for Charlie. Question 3rd. Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? A journey to the end of the earth, Vistas. Antarctica gives us an idea how the earth would have been like millions of years ago. कैसे थी पृथ्वी भाई millions of years, and how it got divided into various earth masses. Various earth masses में वो कैसे divide हुई. Melting and colliding ice masses also give us an insight into how our future is going to be. If we continue with interference in the working of the nature, moreover, Antarctica holds into the depth of its ice 500,000-year-old carbon records, which are helpful
in understanding the past, present, and future of the Earth. Therefore, Antarctica is the place which reveals our past, shows our present, and visualize our future. Who was Dr. Sadao? Enemy. Where was his house? ये लेसन एनिमी है विस्तास का ही। तो डॉक्टर सदाव तो आपको पता है फेमस सर्जन था, साइंटिस्ट था जापान का, और ही वॉज अ सिंपैथेटिक मैन ना, सहानुभूति भी थी। हु रिमेन्ड लॉयल टू हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन से लॉयल के प्रति वफादार थे। इवन इन द एडवर्स सिचुएशन ही लिव्ड इन हिज एंसेस्ट्रल, कहाँ रहते थे, उनका घर पैतृक, एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक, स्क्वायर स्टोन हाउस था, जापान में रहते थे वो। और वो कहाँ पर बना हुआ था, विच वॉज बिल्ट अपॉन रॉक्स अबव अ नैरो बीच ऑन द जापानीज कोस्ट। What changes did the order from Berlin cause on school that day? The order from Berlin caused the French language to be stopped from being taught in the schools of Alsace and Lorraine from that day. It stated that only German will be taught in the schools there from then onwards. This meant that M. Hamel, the French teacher, would have to leave. This also caused the elder villagers to attend the school for the last lesson in the French. बच्चों आप लोगों को भी वो लगता है ना द लास्ट लेसन ही आप लोगों का फर्स्ट लेसन है, और आपको पता है ना ये कब लिखा गया, ड्यूरिंग 1870 18 द जो स्टोरी है वो सेट हुई थी ड्यूरिंग 1870 टू 1871, है ना, फ्रैंको प्रूशियन वार। और आपको पता है और ये फ्रैंको प्रूशियन वार किसके लीडरशिप में लड़ा गया था, बिस्मार्क, और किसकी जीत हुई थी, प्रूशिया की। अब प्रूशिया की जीत हुई तो जो जीतता है, तो इसकी थीम भी यही है कि वार कैसे लोगों को अफेक्ट करता है, वार लोगों पर क्या इफेक्ट डालता है, हाउ वार इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल। तो और लैंग्वेज आइडेंटिटी इसकी थीम है। तो वो जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर में क्या था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी। इसीलिए ये जो एम हेमल जो वहाँ पर टीचर थे, जो 40 ईयर से वहाँ पढ़ा रहे थे, मोस्ट डेडिकेटेड टीचर थे, उनका वो क्या था, लास्ट लेसन था। और इसीलिए जो एल्डर विलेजर्स थे वो भी उस दिन स्कूल में क्या कर रहे थे, लास्ट लेसन को अटेंड कर रहे थे। और बच्चों मैं आपको बता रही हूँ आपका सबसे गारंटेड क्वेश्चन स्टैम्प पेपर का कि पीछे की बेंचेस पर विलेजर क्यों बैठे हुए थे। What was France expected to be prepared with for school that day? फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर करना था फ्रांस को, विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। बिकॉज एम हेमल ने क्या दिया था, एम हेमल जो उसके फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो क्लास से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। बट फ्रांस डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, वो तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था, इसी कारण तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्वेश्चन 7 में मैंने स्टार भी बना दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन, वाई, या वाई वर सम एल्डरली पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज occupied the back benches that day during M. Hammel's last lesson because they were sorry that they had not attended school more often. Old man of the village back benches पर बैठे हुए थे उस दिन। क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि उनको दुख था कि उन्होंने स्कूल को अधिकतर अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, यानी स्कूल को अटेंड नहीं किया था। They also wanted to thank their teacher, वो लोग अपने टीचर को क्या करना चाहते थे, थैंक करना चाहते थे। काहे के लिए, क्योंकि एम हेमल वहाँ 40 साल से उनके डेडिकेशन के लिए वो उनको थैंक यू करना चाहते थे। 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड टू शो देयर रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट दिखाना चाहते थे फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो लॉन्गर, वो देश जो अब उनका नहीं रहा था ना, अब तो प्रूशिया ने जीत लिया था ना भाई। तो एक तो अपने कंट्री के लिए रेस्पेक्ट था उनके दिल में, और एम हेमल को थैंक यू करना चाहते थे उनकी फेथफुल सर्विस के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन को कर लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, वॉज ही हैप्पी,
घुमा के कैसे पूछेगा ये भी मैंने बताया है. साहिब took up the job of performing odd jobs at a tea stall but was unhappy. 800 रुपये कमाता था तो भी दुखी था. बिकॉज ही वॉज टाइड डाउन बाय द वर्क. अब वो वर्क आवर से बंधा हुआ था. ही हैड टू डू, जो उसको करना पड़ता था. दस लूजिंग हिज इंडिपेंडेंस, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई थी. अब वो अपना मालिक नहीं रहा था ना भाई, क्योंकि उसको किसी के अंडर में काम करना पड़ता था. तो अब जो उसको टी कैनेस्टर था वो क्या लग रहा था, भारी लग रहा था. विच ही हैड अर्लियर एज रैक पिकर, जब था तो उसके पास फ्रीडम थी, आज़ादी थी, है ना. तो इसीलिए साहब खुश नहीं था. मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ये 6 नंबर में भी पूछ सकता है. तो द मेन हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इज टू लूज आई साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बेंगल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर्स, इन डेंगी सेल्स, अंधेरे कमरे, विदाउट एयर एंड लाइट. कॉन्सिक्वेंटली द चिल्ड्रन हु स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स in a cloistered room close to these hot furnaces often lose the brightness of their eyes. Other hazards are developing lung and brain related diseases. Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने क्यों किया? डगलस रिग्रेटेड, उनको रिग्रेट हो रहा था. अगर वो पानी से डरते रहेंगे तो कब वो फिशिंग का, बोटिंग का एंजॉय कैसे उठा पाएंगे भाई, कैनोइंग का, स्विमिंग का. तो डर को तो खत्म करना ही पड़ेगा ना. जैसे अभी भी आप डरे हुए हो. पता है मैंने कहा था ना कि हम लोग डर से ही तो डरते हैं ना. रूजवेल्ट की जो कहावत थी, दिस इज द फियर वी हैव टू फियर, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, रूजवेल्ट ने कहा था. तो डर को ओवरकम करना पड़ता है. विलियम डगलस, ये एक मोटिवेशनल कहानी है. तो डगलस रिग्रेट करते हैं कि वो जब पानी से डर रहे थे तो वो कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने डर को खत्म करूं. डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर बेस्ड एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग. हिज आर्डेंट विश to enjoy such activities and regain his lost confidence while staying in water were the reasons for his determination to get over his fear of water. Question 9. How did the swimming instructor build a swimmer out of Douglas? ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में पूछा जा सकता है. William Douglas, instructor, had to devise various strategies to build a swimmer out of him. आप सबको पता है ये कहानी, कैसे उसने उसके बेल्ट से रस्सी बांध दी थी, फिर उसको पुलिस से अटैच कर दिया था. तो आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट. एट फर्स्ट ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम एंड टाइड अ रोप टू इट. द इंस्ट्रक्टर होल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप एंड लेट इट लूज टू लेट डगलस गो इनसाइड वाटर. रस्सी को ढीला छोड़ दिया था ना ताकि वो पानी में अंदर मूव कर सके. दे मेड न्यूमरस ट्रिप्स for around 3 months. The instructor then made him put his face underwater and exhale, raise his nose and inhale. Next, the instructor held him at the side of the pool and made him kick his legs. He had to work on it numerous times to overcome his fear bit by bit. धीरे धीरे ऐसे उनका डर खत्म हो गया. What misadventure, very IMP for 2 marks, did William Douglas experience at the YMCA pool? One day William Douglas was sitting alone on one side of the YMCA pool. He was waiting for the others to come so that he could start swimming. By chance there came a big bully boy of an 18 years old. He asked, "Hi Skinny, how would you like to be ducked?" He picked and tossed Douglas and threw him into the deep end of the pool. William speaks about this misadventure. तो इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप सब जानते हो कि पूल एक तरफ से 9 फीट था, एक तरफ से 2 फीट था. आप सब जानते हो. और कैसे. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? The crofter was talkative and friendly with the peddler because he was an old man with no wife or children, living alone in his cottage. He was happy to get someone to talk to and share his feelings with. So he welcomed the peddler.
गेव हिम फूड, पोरिस खिलाता है, मेजोलिस का गेम खेलता है। वो तो इतना उदार था कि उसको 30 क्रोनोर के बारे में भी बता देता है, बताता है कि उसने 30 क्रोनोर कैसे कमाए, और यहाँ तक कि उसको लगता है कि इसको डाउट हो रहा है तो वो 30 क्रोनोर कहाँ रखे थे वो भी दिखा देता है। और हो सकता है आपको ये भी पूछा जाए प्रश्न कि क्रॉफ्टर ने उसको 30 क्रोनोर क्यों दिखाए। तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक के देखा करो, वो जो शुरू में देख करके और कुछ करोगे ना तो वो फायदे का नहीं रहेगा। सो ही वेलकम द पेडलर, गेव हिम फूड एंड इवन प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विथ हिम। गेम का नाम था मजोलिस। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला, रेजोल्यूट मतलब होता है डिटरमाइंड, संकल्पवान, दृढ़ निश्चयी। तो राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं? क्योंकि वो गांधी जी के साथ उन जगहों पर गए जहां जहां गांधी जी भी गए। क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे कि जो गांधी जी है वो चंपारण के बटाईदार, जो बटाईदार किसान है उनका क्या उठाएं, मुद्दा उठाएं, उनका केस उठाएं, है ना, उनकी हेल्प करें। लेकिन गांधी जी आप जानते हो कितनी फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, उनके तो देश में कई जगह क्या थे, उनकी मुलाकातें, उनके कार्यक्रम तय थे, एंगेजमेंट तय थे। लेकिन ये भी एडमेंट थे, जो दृढ़ निश्चयी थे। गांधी जी जहां जहां गए हमारे राजकुमार शुक्ला जी भी वहां वहां गए, है ना। वो क्योंकि क्यों चाहते थे, ही वॉज एडमेंट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। वो गांधी जी को चंपारण लेकर जाना चाहते थे ताकि गांधी जी जो बटाईदार थे वहां के, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड सो ही रेजोल्यूटली वेंट एवरीवेयर विद गांधी जी until impressed with his tenacity गांधी जी agreed to go to चंपारण। गांधी जी उनकी टेनेसिटी से इंप्रेस होकर के ही चंपारण फिर गए। तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट एज ही वेंट अलोंग विद गांधी जी एवरीवेयर that he went until the time Gandhiji agreed to help him. He was adamant to take Gandhiji to Champaran to solve the problems faced by sharecroppers there, and so he resolutely went everywhere with Gandhiji until, impressed with his tenacity, Gandhiji agreed to go to Champaran. Why do you think the servants thought Gandhiji to be another peasant? Yeah, how was Gandhiji treated at Rajendra Prasad's house? Gandhiji came along with Rajkumar Shukla, who was a peasant, to Rajendra Prasad's house. He was dressed very simply, so the servant thought Gandhiji to be another peasant, and he was treated like an untouchable peasant by not being allowed to drink water from the well. आप इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर उसमें भी लिख सकते हो अगर ये बोल देगा कि उनको कुएं से पानी निकालने क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि वो गांधी जी किसके साथ गए थे? राजकुमार शुक्ला के साथ। राजकुमार शुक्ला एक किसान था और गांधी जी भी इतने साधारण कपड़े में थे, ऐसे इस तरीके से ड्रेस थे, इतने सिंपल ही थे कि नौकर ने सोचा कि ये भी एक क्या होंगे, किसान होंगे। Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life because it was the first successful civil disobedience movement for him. Though it began as an ordinary attempt to free the poor peasants from injustice and exploitation, it was important because it wiped out moral fear of the Britishers from the heart of simple farmers. साधारण किसानों से जो ब्रिटिशर्स, साधारण किसानों के दिल में जो ब्रिटिशर्स के लिए डर था वो खत्म हो गया, है ना। और वहां पर नील की खेती भी बंद हो गई, ब्रिटिश लोगों ने उनकी संपत्ति भी छोड़ दी। इसका एक और प्रश्न भी है बच्चों, क्या बोलते हैं, इसमें किसानों की दशा कैसे इससे बदली। एक क्वेश्चन बता रही हूं मैं, हाँ ये, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स? व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू? तो बच्चों इंटरव्यू तो कम्युनिकेशन का सोर्स है। इंटरव्यू इज अ जॉनर दैट हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म विद इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 130 ईयर्स। इट इज एन आर्ट है दैट ब्रिंग्स आउट ट्रुथ, इंटरव्यू से सच्चाई बाहर आती है, एंड गिव्स अस विविड इंप्रेशंस ऑफ द इंटरव्यूइज। इट इज एन एक्सलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उम्बर्टो इको कौन थे? तो उम्बर्टो इको पहले स्कॉलर थे, बाद में नॉवेलिस्ट, राइटर, ऑथर थे। तो उम्बर्टो इको रीनाउंड स्कॉलर थे हु इज नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिइवल एस्थेटिक्स। ही इज ऑल्सो एन ऑथर, और इन्होंने नई ऊंचाई को कब छुआ था? विथ हिज वर्क
द नेम ऑफ द रोज, ये इनका फेमस नावल था जिसकी क्या बिकी थी, 10 मिलियन कॉपी बिकी थी। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, जितने भी मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं वो इंटरव्यू देना क्यों नहीं पसंद करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज डू नॉट लाइक गिविंग इंटरव्यूज बिकॉज दे बिलीव दैट इंटरव्यूज डिमिनिश दैम, इंटरव्यू क्या कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। एक वीएस नैपॉल फील सोचते थे कि इंटरव्यू क्या कर देता है, फील वुंडेड बाय इंटरव्यूअर्स एंड फील्स, इंटरव्यू से सोचते थे कि इंसान घायल हो जाता है, एंड फील्स दैट पीपल लूज अ पार्ट ऑफ देम सेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। सम अदर जैसे रुडयार्ड कीपलिंग कंडेम इंटरव्यू एज इमोरल एन ऑफेंस, वो तो उन्होंने बोला जुर्म, ये जुर्म है, एक अपराध है, क्राइम है, एंड समथिंग वाइल्ड एंड कावर्डली। साउल बेलो फील्स सफोकेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू, बताओ इनका तो दम घुटता था इंटरव्यू देते समय सॉल बेलो का। व्हाट वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन गोइंग प्लेसेस आपके आखिरी लेसन का है। सोफी और जैंसी, जैंसी प्रैक्टिकल थी, सोफी तो आप जानते थे सपनों की दुनिया में रहती थी। Two girls, Sophie and Jency, were most likely to find work in the local biscuit factory. They belonged to the lower middle class and could not go for higher studies after school. Besides, they could not think of other job, है ना, options except the biscuit factory. इतनी गरीब थी तो सिवाय बिस्कुट फैक्ट्री के उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। What were the options? लेकिन सोफी इमेजिनेटिव गर्ल, उसके पास ऑप्शन थे that Sophie was dreaming of. Why does Jancy discourage her from having such dreams? Or what was Sophie's ambition in life? How did she hope to achieve that? Sophie was dreaming of opening a boutique. When Jancy told her that it would require a lot of money, तो वो क्या कहती है? That she would become a manager. Till then to save the money. तो मैनेजर बन जाएगी और फिर पैसे बचाएगी और फिर क्या करेगी, अपना बुटीक खोलेगी। अच्छा, उसको तो इतनी भी उम्मीद थी बच्चों, शी आल्सो होप्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जैंसी प्रैक्टिकल लड़की थी। वाई डिड जैंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स? जैंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स एज शी वॉज अ रियलिस्ट, वो रियलिस्ट थी, एंड अ प्रैक्टिकल गर्ल, प्रैक्टिकल भी थी। शी नो दैट सोफी एंड हर सेल्फ वर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, वो जानती थी कि सोफी और वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एंड सो शी वांटेड सोफी टू फेस द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो चाहती थी कि सोफी ये जो जिंदगी की जो हार्ड रियलिटीज है उनको फेस करें। हु इज मिस्टर लैम्प ऑन द फेस ऑफ इट? हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन? मिस्टर लैम्प इज एन ओल्ड मैन हु लिव्स इन अ बिग हाउस, ही हैज नो फैमिली, उनका कोई परिवार नहीं था। He lost one of his legs in an explosion in a war, और उनकी एक टिन की लेग थी। As Derry was walking past Mr. Lamb's garden, डेरी वहां से गुजर रहा था। He felt the place was isolated. डेरी का चेहरा जला हुआ था, उसको आइसोलेटेड प्लेस की तलाश थी। आइसोलेटेड मतलब अलग, एकदम अकेला, सुनसान स्थान। So he got into the garden by climbing over the garden wall. How did Derry get his face burnt? How does he feel? Derry got his face burnt from acid. एसिड से जल गया था उसका चेहरा। It left a deep scar. इसलिए उसके चेहरे पर एकदम गहरा, एकदम दाग हो गया था, धब्बा हो गया था। Upon his soul as well as his mind. तो उसके लेकिन ये दिमाग में भी बैठ गया था। He feels dejected as no one accept him as a part of the society. निराश था क्योंकि उसको कोई भी वो सोचता था कि उसको कोई भी समाज का हिस्सा नहीं मानेगा। Who is Joe? How does she respond to her father's storytelling? Joe, 4 years old daughter of Jack. Jack की 4 साल की बेटी थी। She has been listening to the stories her father narrated to her since she was 2 years old. जब से वो 2 साल की थी तब से उसके पिताजी उसको कहानी सुनाते थे। दे आर सेल्फ क्रिएटेड, उसके पिताजी अपनी कहानियां खुद क्रिएट करते थे, है ना, सेल्फ क्रिएटेड बाय जैक। हैविंग द मेन कैरेक्टर, और रोज एक ही कहानी बताते थे। किसके बारे में? रोजर स्कंक के बारे में। स्कंक एक बच्चों जानवर होता है जो अपनी दुर्गंध के लिए जाना जाता है। तो उस कहानी में रोज एक ही कैरेक्टर होता था, उसका नाम क्या था? रोजर स्कंक।
ईच न्यू स्टोरी इज अ स्लाइट वेरिएशन, हर नई कहानी में बस थोड़ा सा वेरिएशन होता था फ्रॉम द बेसिक टेल। टेल, TALE, टेल मतलब कहानी, इसको टैब मत समझना, दैट्स वाई आई एम रीडिंग माई आंसर्स, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं जाए। विच जो एंजॉयड थ्रूली एंड आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। लेकिन अब जब वो बड़ी रही हो रही थी ना, तो वो क्वेश्चंस भी करती थी। तो बच्चों ये मेरी तरफ से 23 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न मैंने बताया, एक और ये कर लेना, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स। और एक मैंने बताया ना कि क्या, तो मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लास्ट स्प्रिंग, वो 2 नंबर में भी आपको पूछ सकता है। और टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो बच्चों, आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया मैंने इस वीडियो के थ्रू। आप वीडियो को आखिरी तक के देखेंगे तो आपको मेरी राइटिंग भी, जहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप सुन लेंगे कि मैं उसको क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ, है ना। तो बच्चों, आप ज़रूर वॉच कीजिए इस वीडियो को आखिरी तक के, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा अगर आपको कोई आंसर समझ में नहीं आया और अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियोज़, और अपना भरपूर, अपना बहुत सारा प्यार मुझे देने के लिए, है ना। और आपका कमेंट, आप जो मेरे वीडियो पर लाइक करते हैं, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू चिल्ड्रन, और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक की दी थी। तो